अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर हुसैन। तो आज की वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की जो लाइंस हैं 50 to 105 इन लाइंस को डिस्कस करेंगे, इनकी ट्रांसलेशन को देखेंगे। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि हमने पिछली लाइंस में देखा था कि जॉन मिल्टन अपनी ये जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट, इसको स्टार्ट करने के लिए, इसको लिखने के लिए गॉड से हेल्प मांगता है और फिर वो थोड़ा सा बुक को स्टार्ट करके बताता है कि कैसे गॉड ने सैटन को जहन्नुम से बाहर जन्नत से बाहर निकाल दिया। तो आज की जो हमारी ये जो लाइंस हैं इनमें हम देखेंगे कि जब शैतान वहाँ जहन्नुम में गया तो उसने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी, यही सब डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है कि 9 times the space that measures day and night to mortal men, मतलब एक mortal man मतलब एक आदमी के मुताबिक, इंसानों के वक्त मुताबिक जो वक्त है ना, उसमें जो 9 दिन और रात का जो टाइम होता है, इतना ही टाइम लगा था शैतान को जन्नत से जहन्नुम में आने के लिए, इतना ही टाइम लगा था। He with his horrid crew lay vanquished, rolling in the fiery gulf, confounded though immortal। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो फिर अपने जो उसके जो साथी थे, बागी साथी थे, उनके साथ ले वैनक्विश्ड मतलब शिकस्त की हालत में डिफीट होकर पड़ा रहा। रोलिंग इन द फीरी गल्फ मतलब एक ऐसी आग, उदासी वाली आग में लिपटा रहा। कन्फाउंडेड दो इमोटल, क्योंकि अब वो इमोटल हो चुका था, उसको मौत नहीं आनी थी, इसलिए उसे ये बर्दाश्त करना था। इसीलिए वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपने साथियों के साथ, बागी साथियों के साथ शिकस्त खाकर डिफीट होकर उदासी की आग में लिपटा रहा। और चूँकि वो इमोटल हो गया था, इसलिए अब उसे सब कुछ बर्दाश्त करना था बस। बट हिज डूम, लेकिन उसकी जो बदकिस्मती थी, रिजर्व्ड हिम टू मोर रैथ, उसमें अभी और ज़्यादा अजाब लिखा था, और ज़्यादा कहर लिखा हुआ था। फॉर नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन टॉर्मेंट्स हिम। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके लिए जो दो तरह के ख्यालात थे कि एक था लॉस्ट हैप्पीनेस मतलब उसकी अब खुशी चली गई है, अब वो खुश नहीं रह सकता, और दूसरा कि उसे हमेशा अब दर्द ही मिलेगा, कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द ही मिलेगा। ये जो दो ख्याल थे उसे टॉर्मेंट सेम मतलब अजियत दे रहे थे, ये दो ख्याल उसे बहुत ज़्यादा अजियत दे रहे थे, तकलीफ़ दे रहे थे। राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइज़, उसने अपनी बेलफुल आइज़ मतलब अपनी जो क्या कहते हैं, तरसी हुई निगाहों के साथ, चालाकी वाली निगाहों के साथ अपनी निगाहों को घुमाया। दैट विटनेस्ड ह्यूज एफ्लिक्शन एंड डिस्मे मिक्सड विद ऑब्ड्यूरेट प्राइड एंड स्टीडफास्ट हेट, मतलब उसने अपनी जब वो तरसी हुई निगाहों से इधर उधर देखा, तो अब जो उसने मंजर देखा वो बताया जा रहा है कि दैट विटनेस्ड ह्यूज एफ्लिक्शन मतलब उसने मुसीबत एंड डिस्मे और उदासी को पाया। मिक्सड विद ऑब्ड्यूरेट प्राइड मतलब ऑब्ड्यूरेट प्राइड होता है कि हट धर्मी वाला जो गुरूर होता है ना, मतलब एक बार आपने डिफीट हो भी गए, आपने शिकस्त खा भी ली, आप हार भी गए, लेकिन फिर भी आप अड़े हुए उस चीज़ पे, तो उसको कहते हैं हट धर्मी वाला गुरूर। एंड स्टीड फास्ट हेट मतलब शदीद ही नफ़रत। उसने जब अपनी नज़रों को घुमाया तो उसने वहाँ पर अपने हट धर्मी वाले गुरूर और शदीद नफ़रत के साथ मुसीबत और मायूसी को पाया। ये था इनका मतलब। फिर एट वंस एज फार एज एंजल्स कैन मतलब एक वक्त में जो एक फ़रिश्ता है, जो एक एंजल है, वो जितनी दूर तक देख सकता है वैसे ही इसने देखा। ही व्यूज़ इसने देखा द डिस्मल सिचुएशन वेस्ट एंड वाइल्ड, एक तबाही वाली सूरत हाल है जो कि बहुत ही ख़राब है और बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल इसने देखी। अ डंगन हॉरिबल मतलब एक तंग कोठड़ी, अडंगन हॉरिबल मतलब एक तंग खौफनाक कोठड़ी, ऑन ऑल साइड्स राउंड जो कि चारों तरफ से मतलब बंद थी। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड जैसे कि एक बड़ा सा चूल्हा जो था वो जल रहा था, मतलब फ्लेम्ड मतलब जल रहा था, उसमें आग जल रही थी। येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स कि वो जो आग थी, वो जो शोले थे उसमें से भड़क रहे थे, उसमें जो भड़क रहे थे वो उन शोलों में क्या था अब वो बता रहा है। नो लाइट बट रैदर डार्कनेस विजिबल कि उनमें रोशनी तो थी नहीं बिल्कुल, लेकिन अंधेरा निकल रहा था, उन शोलों में से रोशनी के बजाय अंधेरा निकल रहा था जो उसको नज़र आ रहा था। आगे है सर्व्ड ओनली टू डिस्कवर साइट्स ऑफ वो, reigns of sorrow, doleful shades where peace and rest can never dwell,
मतलब वो कह रहा है कि वो जो शोले थे वो उनमें से जो अंधेरा निकल रहा था वो उन्हें ये बता रहा था कि अब उन्हें जो दुख के मंज़र हैं, डिस्कवर साइड्स ऑफ वो, मतलब उन्हें दुख के मंज़र ही देखने हैं, उन्हें दुख के मंज़र ही देखने को मिलेंगे, हर जगह दुख ही मिलेगा। रीजन्स ऑफ सोरो, मतलब सोरो मतलब दुख, ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ दर्द मिलता है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ दर्द मिलता है और उसी जगह के मंजर मिलेंगे। डोलफुल शेड्स, मतलब रंज के साए नज़र आएंगे। वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर डिवेल, जहाँ पर सुकून और अमन कभी भी कायम नहीं होगा या नहीं मुयस्सर होगा वहाँ पर। होप नेवर कम्स, वहाँ पर उम्मीद कभी भी नहीं आएगी, मतलब हैप्पीनेस के लिए ना, खुशी की उम्मीद कभी भी नहीं आएगी वहाँ पे। दैट कम्स टू ऑल, वो उम्मीद जो कि हर इंसान में होती है, जो कि उसे किसी ना किसी तरह से ज़िंदा रखती है, उम्मीद, वो वाली उम्मीद वहाँ पे कभी भी नहीं आएगी। बट टॉर्चर विदाउट एंड स्टिल अर्ज, मतलब कि उसे ऐसा टॉर्चर, मतलब ऐसा उसे तशद्दुद किया जाएगा उस पर कि जो कभी भी ख़त्म ना होगा, लेकिन स्टिल अर्ज, लेकिन बढ़ता जाएगा, वक्त के साथ वो बढ़ता जाएगा लेकिन ख़त्म ना होगा, ऐसा तशद्दुद वहाँ पे उसने देखा। एंड अ फीरी डेल्यूग, और एक ऐसी आग उसने देखी कि जो फेड, जो कि मतलब जल रही थी, किस पर जल रही थी, विद एवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम्ड, जिसका जो फ्यूल था, जिसका जो ईंधन था, वो एक ऐसा सल्फर था, मतलब ऐसा मादा था कि जो कभी ना ख़त्म होने वाला था। Such place eternal justice has prepared for those rebellious, here their prison ordained in utter darkness, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी यही वही जगह थी कि जो इटर्नल जस्टिस, मतलब गॉड ने तैयार कर रखी थी उन बागियों के लिए, फॉर दोज रेबिलियस, उन बागियों के लिए। हियर देयर प्रिजन ऑर्डेंड, यहाँ पर उनकी जेल बना दी गई थी, इन अटर डार्कनेस, जो कि बिल्कुल ही अंधेरे में थी। एंड देयर पोर्शन सेट, और यहाँ पर उनकी कैद जो थी उसको मतलब बना दिया गया था, उसको लिख दिया गया था कि उनकी कैद यहाँ पर है, उनको यहाँ पर कैद किया जाएगा। एज फार रिमूव्ड फ्राम गॉड एंड लाइट ऑफ हेवन एज फ्राम द सेंटर थ्राइस टू द अटमोस्ट पोल। यहाँ पे फिर वो कहता है कि जब गॉड ने जो गॉड और हेवन का जो फासला है हेल से, मतलब खुदा का और जन्नत का जो फासला है जहन्नुम से, वो इतना ही है कि ज़मीन का जो एक पोल है नॉर्थ पोल का साउथ पोल को, जो ज़मीन के नॉर्थ पोल का साउथ पोल से जो फासला है, अगर उसका 3 गुना किया जाए तो वो इतना ही है कि जैसे जन्नत का जहन्नुम से फासला है। फिर वो कहता है Oh, how unlike the place from whence they fell, कि ये जगह उस जगह से कितनी मुख्तलिफ है जहाँ से ये लोग आए हैं, मतलब जन्नत से ये कितनी मुख्तलिफ है। They are the companions of his fall, overwhelmed with floods and whirlwinds of tempestuous fire, मतलब यहाँ पर उसके जो साथी थे उनके ऊपर भी अजाब आ गया। ओवरवेल्म्ड मतलब गालिब आ गई, क्या गालिब आ गया, फ्लड्स एंड whirlwinds ऑफ टेम्पेस्चुअस फायर, मतलब शदीद जो आग थी ना, उसका सैलाब और उसका जो तूफ़ान था वो उसके साथियों पर भी आ गया, उसके साथियों पर भी उसके साथ ही आ गया। ही soon discerns, वो जल्द ही जान गया। एंड और वेल्टरिंग बाय हिज साइड, वो जल्द ही जान गया कि उसके साथ ही कोई लिपटा हुआ है। वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम, वो जल्द ही जान गया कि उसके साथ कोई ऐसा लिपटा हुआ है जो कि उससे जो उसकी ताकत है, उससे ताकत में और जुर्म में उससे दूसरे नंबर पर है, दर्जे में दूसरे नंबर पर है उससे, शैतान से। Long after none in Palestine and named Beelzebub, to whom the arch enemy and thence in heaven called Satan, मतलब ये वो था जिसको बहुत ज़्यादा अरसे तक फ़लस्तीन में बेल्ज़ेबब के नाम से जाना गया। इसको बेल्ज़ेबब कहते थे, जो कि बहुत ही बड़ा उनका दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन था उनका। एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटन विद बोल्ड लेटर्स, बोल्ड वर्ड्स, मतलब और उसको जन्नत में भी जब उसका नाम लिया जाता था तो बड़े वाज़िया लफ्ज़ों के अंदर, बोल्ड लेटर्स में वाज़िया करके उसका नाम लिया जाता था। ये वो इंसान था।
सॉरी इंसान मतलब जो भी था, ये सैटन था, ये वो था। ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस दस बिगिन। अब शैतान जो है वो जो वहाँ पर एक साइलेंस था उसको तोड़ता है और फिर अपनी बात शुरू करता है बिल्ज़ेबब से। कहते हैं कि ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस, उसने फिर वो जो खौफनाक जो सन्नाटा था उसको तोड़ा और फिर उसको कहा, यहाँ से ना उसकी स्पीच स्टार्ट हो रही है शैतान की। वो कहता है, इफ़ दो बीस्ट ही, क्या तुम वही हो, वही शानदार हो, बट ओ हाउ फैलन, मतलब लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा, तुम भी मेरी तरह यहाँ पर आ गए। हाउ चेंज्ड फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी रीम्स ऑफ लाइट, कि वो क्या चीज़ थी जिसने तुम्हारी वो जो सूरत हाल थी कि तुम पहले बहुत ही खुश थे, खुशी के बादशाह थे, तुम्हारी रोशनी पर बादशाहत थी, और तुम्हें किस चीज़ ने वो बादशाहत तुमसे ले ली। Clothed with transcendent brightness, didst outshine myriads though bright। कहता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जो राज था, तुम्हारी जो हुकूमत थी, उसकी जो रोशनी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जब didst outside myriads मतलब फरिश्तों का एक ग्रुप, मतलब जब तुम आते थे तो फरिश्तों का एक ग्रुप जो भी होता था पास, उनकी रोशनी तुम्हारी रोशनी से कम पड़ जाती थी। इफ़ ही होम म्यूचुअल लीग, कहता है शायद तुम मेरे ही जैसे हो, मेरे ही रिश्तेदार हो, मतलब। फिर कहता है यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसिल्स, इक्वल होप एंड हैजर्ड इन द ग्लोरियस इंटरप्राइज। फिर कहता है कि हमारे जो सोच है वो भी एक जैसी है, हमारी मुशावरत भी एक जैसी है, हमारी जो उम्मीद है हमारी जीत की वो भी एक जैसी है, और हमारी जीत के दौरान जो हमारा हारने का जो डर है वो भी एक जैसा है। और ज्वाइंड विद मी वंस, ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे तुमसे जोड़ दिया है, जो मुझे तुमसे मिलाती हैं। नाउ मिजरी हैथ ज्वाइंड इन इक्वल रून, अब मुझे भी तुम्हारी तरह ही मायूसी ने जकड़ लिया है, जितनी मायूसी ने तुम्हें जकड़ा है उतनी ही मायूसी ने मुझे जकड़ा हुआ है, ये कह रहा है वो यहाँ पे। इनटू व्हाट पिट दो सीस्ट, मतलब कि जिस मायूसी में जो हालत तुम्हारी है वही मेरी है। फ्रॉम व्हाट द हाइट फॉलन, कि तुम जो इतनी ऊंचाई से गिरे हो। सो मच द स्ट्रोंगर प्रूव्ड ही विद हिज थंडर, यहाँ पे कह रहा है कि खुदा ने, गॉड ने हमें इतनी ऊंचाई से फेंक कर यहाँ पर जहन्नम में जो फेंका है, तो ये इस बात का सबूत है कि खुदा का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा है। एंड टिल देन हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, और तब तक कि जब तक खुदा ने हमें फेंका नहीं था तब तक किसी को भी नहीं मालूम था कि खुदा का जो कहर है वो कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना ज़्यादा बरस सकता है। फिर कहता है येट नॉट फॉर दोज, फिर कहता है कि मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता कि नोर वट द पोटेंट विक्टर इन हिज रेग कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, के फिर गॉड को कहता है कि गॉड अपने गुस्से की हालत में और क्या कर सकता था। मैं इस बात को भी कबूल करता हूँ कि अगर मैं डू आई रिपेंट और चेंज, मतलब अगर मैं तौबा कर लेता या मैं तब्दील हो जाता, अपनी शख्सियत को तब्दील कर लेता, तो इस पर जो गॉड था, जो अपने जीतने का पक्का इरादा रखता था, वो इस पर क्या करता मैं ये भी जानता हूँ। दो चेंज्ड इन आउटवर्ड लस्टर that fixed mind and high disdain from sense of injured merit, कहता है कि दो चेंज्ड इन आउटवर्ड लस्टर, मतलब मेरी जो चमक दमक थी, मेरी जो पावर थी वो मेरे पास अब भी मौजूद है। दैट फिक्स्ड माइंड, जिसकी वजह से मैंने अपना पक्का इरादा कर लिया है, अपना इरादा बना लिया है। एंड हाई डिसडेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मैरिड, और जो इतनी मेरी इज़्ज़त की इतनी ज़्यादा तौहीन की गई है, मेरी इज़्ज़त को ऐसे मतलब दाग लगा है उसके ऊपर। दैट विद द माइटीएस्ट रेज्ड मी टू कंसर, के इसके साथ ही गॉड ने मुझे इस काम पर मजबूर किया है। एंड टू द फियर्स कंटेंशंस ब्रॉट अलोंग, और जो गुस्से वाला झगड़ा था वो अपने साथ लेकर आया है। इन्यूमरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स आर्म्ड, एक बेहिसाब ऐसे फरिश्तों की फ़ौज लेकर आया है, ऐसी रूहों की फ़ौज लेकर आया है अपने साथ। दैट डस्ट डिसलाइक हिज रेन, मतलब जो खुद मेरी तरह जन्नत को पसंद नहीं करते थे। एंड मी प्रीफरिंग हिज अटमोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोज्ड,
और मैं मतलब प्रीफरिंग का मतलब है और मैं इरादा रखता हूँ या मैं इंतखाब करूँगा, मैं आगे जाके ये काम करूँगा, अटमोस्ट पावर मतलब जो खुदा की जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो ताकत है उसका मुकाबला मैं अपनी ताकत से करूँगा। इन ड्यूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, कि मैं जन्नत में एक ऐसी जंग छेड़ दूंगा जो मशकूक होगी, मतलब जिसमें शक होगा, शक वाली जंग पैदा करूंगा, मशकूक जंग पैदा करूंगा जन्नत में। एंड शूक हिज थ्रोन, जिसकी वजह से जो उसकी जो किंगशिप है उसको धचका लगेगा, मतलब जो खुदा की बादशाहत है उसको एक झटका लगेगा। तो मैं जन्नत में ऐसी एक जंग पैदा करूंगा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ना था।